हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज बस आपसे थोड़ी सी बात करनी है मुझे। तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, आपसे थोड़ी बात कर लूँ। और आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। आज का दिन आप, आई होप आप अच्छे से जानते होंगे कि आज क्या है, क्या हुआ था आज के दिन। ठीक है। और हमारे जो जवान थे, पुलवामा अटैक, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन आज के दिन भी लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस बात की खुशी मना रहे हैं कि आज वैलेंटाइन डे है। ठीक है। हमें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि आज के दिन हमारे लिए ब्लैक डे है और हम वैलेंटाइन डे के स्टेटस लगाते हैं। ठीक है। कम से कम हम रोज़ देशभक्ति नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम एक दिन तो कर सकते हैं ना। एक दिन तो हम लोग अपने शहीदों के लिए, उनके लिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, सरहद पर खड़े हैं हमारे लिए, उनके लिए एक दिन तो कम से कम एक दिन तो हमारे पास होगा ना कि एक दिन हम उनके लिए प्रार्थना कर लें। अगर हम हर दिन नहीं कर सकते, वैसे आपको या हमें, मुझे, आपको हर दिन करनी चाहिए प्रार्थना कि भाई हम उनकी वजह से हम लोग ज़िंदा हैं। यूँ कह लें, ज़िंदा का मतलब ये है कि उनकी वजह से हम लोग अच्छे से सो पा रहे हैं, अच्छे से चैन से जी पा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो सरहद पर खड़े हैं हमारे लिए, हमारी सेवा करते हैं। ठीक है। हमारे जो रियल सुपरस्टार हैं, हमारे रियल हीरो हैं, हमारे जवान होने चाहिए। लेकिन आज के दिन भी लोग वैलेंटाइन डे की खुशी मनाते हैं। कितनी शर्म वाली बात है। 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। आप उनसे क्या मतलब, आप उनसे पूछिए जिनके घर से कोई बेटा गया है, कोई बेटा शहीद हुआ है, जिनके घर से किसी के पिता का किसी के पिता का साया उठ गया है, जिसके घर से किसी की मतलब किसी की गोद सूनी हुई है, या जिसके घर से, उस बहन से पूछिए जिसके घर से उसका भाई गया है। ठीक है। तो हम सिर्फ कह सकते हैं, उनका दुख नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जो उनके दिल पर बीत रही है आज के दिन जो हुआ था, आप सोच के देखिए कि कैसा मंजर होगा जब किसी का भाई तिरंगे में लिपट के आया होगा। उस बहन से जाके आप पूछिए उसका दुख। किसी माँ, मतलब उस माँ से पूछिए कि उसका बेटा तिरंगे में लिपट कर आया होगा। और उस बच्चे से पूछिए जिसका बाप तिरंगे में लिपट के आया होगा। ठीक है। हम सिर्फ़ और सिर्फ बोल सकते हैं, या अगर लोगों में बात कर रहे हैं तो सैड हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उनका दुख नहीं समझ सकते कि उनके ऊपर क्या बीती होगी उस समय। ठीक है। तो इतना हमारे देश के नौजवानों के साथ, मेरा देश है भाई, और मेरे देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ था। और आज के दिन अगर मैं खुशी मनाऊंगा इस दिन की कि आज वैलेंटाइन डे है, तो बहुत मुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मोहब्बत करना गलत है, कि मतलब गलत है मत कीजिए, कोई मतलब गलत नहीं है। लेकिन आज के दिन कम से कम इस दिन की खुशी मत मनाइए कि आज वैलेंटाइन डे है। ठीक है। हमें दुख होना चाहिए कि आज का दिन ब्लैक डे है हमारे लिए। लेकिन फिर भी ये तो मतलब बचपने वाली बात हो गई ना कि मतलब पता सब कुछ है लेकिन हमें करना वही है। आप प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, जो आपको करना है कीजिए। ठीक है। सभी कर दें, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन एक दिन तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। एक दिन तो 365 दिन होते हैं, एक दिन तो हम उनके लिए निकाल सकते हैं ना, कि उनके लिए प्रार्थना कर लें कि हमारे जो जवान हैं सरहद पर, वो सुरक्षित रहें। भगवान से एक दिन के लिए तो प्रार्थना कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई देश की सेवा करने के लिए फ़ौज में या जो भी है सेना पर चला जाए, हर कोई जा भी नहीं सकता। लेकिन हम अपने देश में रहकर भी तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना, घर पर रहकर भी तो प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। और वो देश के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। हम भी देश के ही निवासी हैं, हमारे ही, हम में से ही हमारा हो सकता है भाई गया हो सकता है हमारा दोस्त गया हो सरहद पर, तो उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जो भी सरहद पर जितने भी जवान हैं, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे दोस्त, हमारे अपने हैं। वो
उनके लिए एक दिन तो निकाल ही सकते हैं। आज के दिन भी लोग उनको मतलब किसी दिन तो मानते नहीं हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं मानता, ठीक, लेकिन सभी मानते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन मानने का एक तरीका भी होना चाहिए, उनके लिए प्यार होना चाहिए हमारे दिल में। और आज के दिन हम लोग वो सब भूल के ये डे वो डे वगैरह वगैरह ये सब स्टेटस लगाते हैं, बकवास चीज़ें हैं भाई। ये आज के दिन मत कीजिए। आज के दिन हमारे लिए बहुत बहुत बुरा दिन है हमारा आज का। हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, ठीक है। तो यही मुझे आपसे बोलना था, मुझे आज बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा बात कर लूँ। अगर मेरी वीडियो एक दो लोग भी देख रहे हैं तो शायद उनको कुछ समझ में आए, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन देशभक्ति का मतलब भी अलग अलग होता है ना। कोई दिल से देशभक्ति करता है, कोई सिर्फ बोल के देशभक्ति करता है, ठीक है। और प्यार मोहब्बत वाली बातें जो आज के दिन लगाई जा रही हैं, आप क्या मतलब क्या सिखाना चाह रहे हैं? आप उनसे ज़्यादा प्यार कर सकते हो देश से? और मोहब्बत का असली मतलब तो वही हमें बता के गए, जिसने मोहब्बत की खातिर अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसको मोहब्बत का पाठ कौन पढ़ा सकता है? मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कोई नहीं बता सकता भाई। वो अपने देश से प्यार करते थे, अपने देश से प्यार करते हैं हमारे जवान, ठीक है। कोई भी नहीं बता सकता भाई, कोई भी नहीं। तो कृपया आज का दिन उनके लिए याद में रखिएगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, कम से कम आज के दिन तो कर लीजिए, ठीक है। और देशभक्ति का मतलब आप समझिए कि आप देश में रहकर भी छोटी छोटी चीज़ें करके भी देश के लिए कर सकते हैं कुछ ना कुछ। जो आपसे बन सके वो आप कीजिए, ठीक है। आप बहुत सारे लोग फुटपाथ पर सोते हैं, भूखे सोते हैं, ठीक है। बहुत गरीब लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही पैसों की वजह से। तो अगर आपसे कुछ भी होता है उनके लिए तो कीजिए, ये भी एक देशभक्ति होती है, ठीक है। वो सरहद पर हमारी सेवा कर रहे हैं, वो उनके जैसी देशभक्ति तो हम लोग कर नहीं सकते। उनको शत शत नमन है कि हम उनकी जैसी देशभक्ति नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम एक भारतीय होने के नाते जो हमारे से बन सकता है वो तो हम कर सकते हैं। आप बच्चों की जो मतलब बच्चों की कोई आपको लग रहा है कि किसी बच्चे की पढ़ाई रुक रही है तो आप उसका सहारा बनिए, ये भी एक देशभक्ति है। हमारे देश में बहुत सारे लोग आज के ज़माने में पढ़ाई से वंचित होते हैं, नहीं मतलब पैसों की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है उनका सहारा बनने का तो बनिए, ये भी एक देशभक्ति होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं फुटपाथ पर या वैसे कहीं पर भी आप चले जाएंगे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मतलब उनको सुबह का खाना मिल जाता है, शाम को पता नहीं होता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप एक निवाला उनको खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाइए, ठीक है। भगवान ने आपको ये मौका दिया है तो छोड़िए मत उसे। भगवान किसी का पेट भरने के लिए किसी को भेजता है और बड़ा खुशनसीब इंसान होता है जिसको ये मौका मिलता है। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये भी देशभक्ति है। अरे देश हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, ठीक है। तो हम अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर कीजिए, वो भी ये देशभक्ति है, ठीक है। ये थोड़े दिनों के लिए मतलब आप कीजिए, लेकिन आज के दिन के कम से कम ये प्यार मोहब्बत भूल के हमने अपने देश के जो नौजवान हैं, जो रियल हीरोज़ हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ कि हर दिन करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए प्रार्थना। लेकिन अगर आप किसी दिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे काम से आप देशभक्ति कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप एक दिन ज़रूर उनके लिए रख लीजिए, ठीक है। ये दिन मेरे ख्याल से ये वैलेंटाइन ये बकवास चीज़ें हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं होता। ये हमारे देश का कल्चर नहीं है वैलेंटाइन डे। और आज के दिन इतना बड़ा हादसा हुआ तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बातें मैंने आपसे की, मुझे अच्छा लगा। मुझे आपसे बात करके थोड़ा सुकून मतलब मुझे लगा था कि सुकून मिलेगा। आई होप आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और बहुत समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए जैसा आप करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के दिन हमारे देश के नौजवानों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि
आज का जो ये 14 फरवरी आई थी ब्लैक डे, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, ये ज़िंदगी में कभी भी ये दिन ना आए। ठीक है, ऐसा दिन हमारे जवान सुरक्षित रहें, भगवान जो और जो शहीद हुए हैं उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हम अगर सही सरहद पर नहीं जा सकते तो कम से कम उनके लिए प्रार्थना हम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ठीक है, आप अपना करते रहिए, जो भी आपका काम है वो करते रहिए। और जय इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, और मैं पढ़ाता हूँ, वैसे इस टाइप की वीडियो बनाते नहीं, लेकिन मुझे लगा आज बना देनी चाहिए, इसलिए मैंने बना दी। ठीक है, चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।